चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ग्रहों की भूमिका होती है और किसी न किसी ग्रह से हम सब परेशान रहते हैं। कभी राहु से, कभी केतु से, कभी शनि से, कभी चंद्रमा से। नव ग्रहों की शांति के तमाम तरीके के उपाय बताए जाते हैं और तमाम तरीके के उपाय किए भी जाते हैं, लेकिन कई बार ये उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं और कई बार ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करते। आपको आज बताने की कोशिश करेंगे कि सावन के इस पावन महीने में आप अपने ग्रहों की शांति स्वयं कैसे कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और इस महीने में आप अपने हर दुष्ट ग्रह को शांत कर सकते हैं। सावन में होगी नव ग्रहों की शांति। आज इस पर बात करेंगे। छोटे छोटे उपाय ऐसे बताएंगे कि सारे टेढ़े ग्रह सीधी चाल चलने लगेंगे। भगवान शिव के छोटे छोटे पूजन के उपायों से ग्रहों की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, निश्चित रूप से गायब होंगी। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आपके लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो सावन के इस पावन महीने में आप नव ग्रहों को कैसे शांत करेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तिथि है आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और उसके उपरांत षष्ठी होगी। नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में और उसके उपरांत मीन में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार से सावन में भगवान शिव की पूजा से नवग्रहों की शांति हो सकती है। किस प्रकार से नवग्रह शांत हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं, ये बात याद रखिए। शिव पुराण में कहते हैं ना कि प्रकाश के रूप में सबसे पहले प्रकाश का लिंग प्रकट हुआ और उसी में से ब्रह्मा और विष्णु का सृजन हुआ। और जब लिंग का स्वरूप नापने की बात हुई तो उस नापने के क्रम में ही विष्णु को श्रेष्ठ घोषित किया गया। तो प्रकाश से ही निर्माण हुआ और उस प्रकाश के नियंत्रक हैं शिव। इसीलिए उनकी उपासना से, उनकी पूजा से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। हर चीज को, किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत किया जा सकता है, क्योंकि वो तारक ब्रह्म हैं, वो देवाधिदेव हैं, वो परम गुरु हैं, वो महासंभूति हैं। इसलिए उनकी कृपा से ग्रहों को, नक्षत्रों को, संस्कारों को, समस्याओं को आसानी से शांत कर सकते हैं। सावन का महीना बहुत पावन महीना है और इस पावन महीने में थोड़े से प्रयास से किसी भी ग्रह की समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हैं, आसानी से शांत कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे। आपको यह समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है और उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। तो जो ग्रह आपका खराब है उसको समझते हुए अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ग्रहों को बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है, आपका सूर्य कमजोर है या सूर्य की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो सावन में क्या उपाय करेंगे। इसके लिए प्रातः काल जल में जरा सा गुड़ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जल में जरा सा गुड़ घोल लें और वही गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर पतली धारा बना करके अर्पित करें। और जब ये जल अर्पित करें उसके बाद गुड़हल का, जिसको जवा कुसुम भी कहते हैं,
ये गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फ्लावर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के निकट बैठकर, खड़े होकर, जैसे भी संभव हो, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और जप करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें भगवान शिव से कि सूर्य संबंधी जो समस्या है उसका निवारण हो, सूर्य आपकी कुंडली में जो निगेटिव है वो शांत हो जाए, सूर्य की समस्या दूर हो जाए। और ये प्रयोग सावन के किसी भी रविवार को प्रातः काल आप कर सकते हैं। सावन में सिर्फ एक रविवार को एक बार ये प्रयोग करने से आपका सूर्य लंबे समय तक शांत होगा, लंबे समय तक आपको नकारात्मक परिणाम, आपको निगेटिव फल नहीं देगा। जो दूसरा ग्रह है उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो मन की समस्याएं, मानसिक बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति मानसिक बीमारियों से जूझता रहता है, मानसिक बीमारियों से परेशान होता रहता है और व्यक्ति के जीवन में मन बहुत तकलीफें देता है। मन को लेकर चिंताएं और समस्याएं बनी रहती हैं। सावन का महीना चंद्रमा का ही महीना है, भगवान शिव का महीना है और शिव जी और चंद्रमा में डायरेक्ट कनेक्शन है। शिव के मस्तक पर ही विद्यमान है चंद्रमा, इसीलिए शिव का एक नाम शशि शेखर भी है, विदुशेखर भी है और चंद्रशेखर भी है। तो भगवान शिव की पूजा से निश्चित रूप से चंद्रमा शांत होता है, चंद्रमा की समस्याएं दूर होती हैं और सावन में जरूर होती हैं। कैसे होंगी? किसी भी दिन शिवलिंग पर प्रातःकाल पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये पांचों चीज मिलाकर के पंचामृत बनाएं। शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें, लेकिन केतकी का फूल भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित मत कीजिएगा। इसके बाद मंदिर में खड़े होकर शिव जी के समक्ष बैठकर जैसा भी संभव हो, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का ये मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से या मोती की माला से आप जप सकते हैं और सावन में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। सावन में किसी भी दिन ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा। सावन का हर दिन चंद्रमा का दिन है और किसी भी दिन ये उपाय करेंगे तो चंद्रमा संबंधी जो मुश्किल है, चंद्रमा संबंधी जो बाधा है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल की समस्या है, कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई ऑपरेशन के योग बने हुए हैं या मंगल की वजह से कर्जा चला आ रहा है या कुंडली में मंगल का दोष है, यानी कुंडली में अगर मंगल निगेटिव है, अगर मंगल खराब है, तो सावन में इस मंगल को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे ठीक करेंगे भाई? शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करेंगे। जरा सा शहद अपने हाथों में लेके शिवलिंग पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से लगाएं और फिर जल की पतली सी धारा शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवलिंग पर गिराएं। लाल पुष्प भी अर्पित करें, गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार। रुद्राक्ष की माला से करें या मूंगे की माला से कर लें। और इसके बाद भगवान शिव की कपूर से आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। भगवान शिव की कपूर से विधिवत आरती करें, मंदिर में ही कर ले मंत्र जप करने के बाद। और सावन में किसी भी मंगलवार को प्रातः काल ये उपाय करने से आपकी कुंडली का मंगल बेहतर होगा। आपकी कुंडली में अगर मंगल संबंधी कोई समस्या है, निश्चित रूप से छू मंतर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बुध अगर खराब है, बुध की शांति चाहते हैं, त्वचा की समस्या है, बुद्धि काम नहीं करती,
कान नाक गले की समस्या है, बुध की वजह से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, बुध की वजह से नौकरी में डेफिशिएंसी आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, यानी मरकरी इज द प्लैनेट, बुध वो ग्रह है जो जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बुध को कैसे शांत करेंगे? सावन में किसी भी दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बुधवार का दिन वैसे होगा ये, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। कितना भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि 9 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित जरूर कर दें। इसके बाद सुगंधित जल की धारा अर्पित करें। जल में जरा सा गुलाब जल मिला लें या जल में जरा सी चंदन की सुगंध मिला लें। ये सुगंध वाली जल की धारा भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा, लेकिन उसमें केवड़ा जल भूल कर भी मत मिलाइएगा। सुगंधित जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, धीरे 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 गिराते जाइए। जब जल अर्पित कर लें तब बुध का एक मंत्र जपें, और वो मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना फेवरेबल होगा, अच्छा रहेगा। सावन में किसी भी बुधवार को प्रातः काल आप ये उपाय अगर करें और कुंडली का बुध अगर खराब हो, यकीन मानिए आपकी कुंडली का बुध निश्चित रूप से बेहतर होगा। और बहुत सारे लोग तो हर साल सावन में करते हैं, तो आपको भी जब तक लगे कि बुध खराब है तब तक आप हर साल बुधवार को करते जाइए। आपका बुध परमानेंटली शांत हो जाएगा, और बुध की वजह से अगर कोई जीवन में पीड़ा है, कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति, बृहस्पति का भी भगवान शिव से डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट संबंध है। कैसे है? जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति लीड करता है ना, जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति प्रबल होता है, अक्सर वो शिव भक्त होते हैं। अक्सर बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो गया, बृहस्पति अगर कुंडली में प्रबल हो गया, तो व्यक्ति शिव भक्त होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर बृहस्पति खराब है, कुंडली में नीच का बृहस्पति है, गुरु चांडाल योग है, या बृहस्पति की वजह से सेहत में दिक्कत है, या बृहस्पति की वजह से कैंसरस प्रॉब्लम हो गई है, या बृहस्पति की वजह से कोई दिक्कत परेशान कर रही है, तो क्या करेंगे? किसी भी बृहस्पतिवार को ये उपाय करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर जरा सा जल अर्पित करेंगे, पतली सी जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। शिवलिंग के किनारे वेदी बनी होती है ना, उस वेदी पर अपने हाथों से हल्दी लगाइएगा। शिवलिंग पर हल्दी मत लगाइएगा, हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं लगाई जाएगी। इसको शिवलिंग के किनारे जो वेदी है उस पर हाथ में हल्दी लेकर चारों तरफ से अच्छी तरह लगा दीजिए। इसके बाद बृहस्पति के मंत्र का जप करिए 108 बार। मंत्र होगा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें, और पीली मिठाई का भोग भी भगवान शिव को लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन में किसी भी बृहस्पतिवार को अगर प्रातः आप ये उपाय कर लें, आपकी कुंडली का बृहस्पति शांत होगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से वो समस्या समाप्त होगी। शुक्र, शुक्र भी शिव के ही शिष्य हैं। शुक्र के पास जो मृत संजीवनी विद्या है वो भगवान शिव ने ही उनको दी है। तो शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और शुक्र का मतलब क्या होता है? जीवन में सुख, हार्मनी। आपके जीवन में सुख कितना रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो निश्चित रूप से जीवन में सुख पाने में दिक्कत होगी, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में समस्या होगी। कैसे इसे बैलेंस करेंगे? किसी भी शुक्रवार को ये प्रयोग करेंगे, शिवलिंग पर जरा सा जल और जरा सा दूध अर्पित करें। दूध नाम मात्र का हो, 1 चम्मच आधा चम्मच दूध पहले शिवलिंग पर डालें, और उसके बाद जल अर्पित करें, जल की धारा अर्पित करें। सफेद सुगंधित फूल बेला है, चमेली है, ये आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, सफेद रंग का सुगंधित फूल। लेकिन केतकी का नहीं होना चाहिए, शिव पूजन में केतकी वर्जित है। इसके बाद ओम शुंग शुक्राय नमः,
ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए 108 बार। और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपकी कुंडली में जो खराब शुक्र है, जो शुक्र की वजह से दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। बात करते हैं शनि की। शनि के नाम से ही लोग डरते हैं, लेकिन याद रखिए शनि को जो दंडाधिपति बनने की ताकत मिली है ना, और शनि के पास जो शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां, दंड देने का अधिकार, ये शिव जी ने ही दिया है शनि को। इसीलिए शिव पूजन से शनि भी शांत हो सकते हैं, हो जाते हैं। कैसे? शनिवार के दिन ये प्रयोग करें, और सावन का शनिवार बड़ा पवित्र शनिवार है, इसको संपत शनिवार भी कहते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, जिसको इक्षुरस कहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल की पतली धारा अर्पित करें, और साथ में नीले फूल अर्पित करें। अमूमन नीले फूल बाजार में मिल जाते हैं, नहीं तो जो नदियों में, पोखरों में जलकुंभी पाई जाती है, जलकुंभी का फूल भी नीला होता है, वो नीला फूल शिव जी को अर्पित करें। और अगर नीला फूल नहीं मिल रहा है तो मानसिक रूप से एक कल्पना करें कि आपके हाथ में नीला फूल है, और वो मानसिक फूल शिव जी को अर्पित करते हैं। तो गन्ने का रस अर्पित करें, उसके बाद भगवान शिव को नीले फूल अर्पित करें, जल की धारा अर्पित करें, और इसके बाद शिवलिंग के निकट बैठकर ही या वहीं पर खड़े होकर, जैसे भी संभव हो, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें रुद्राक्ष की माला से 108 बार। और शिव जी के मंदिर में घी का एक बड़ा सा दीपक भी जला दें, बहुत सुंदर होगा। और इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जीवन में जो शनि की वजह से पीड़ा चली आ रही है, जो शनि की वजह से दिक्कत चली आ रही है, वो दिक्कत दूर हो जाए, वो दिक्कत समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से वो दिक्कत दूर होगी, निश्चित रूप से वो दिक्कत समाप्त होगी। और सावन में किसी भी शनिवार को शाम के समय अगर ये उपाय किया जाए तो विशेष फलदायी होगा, क्योंकि सावन का शनिवार संपत शनिवार है, और इस दिन ये उपाय करने से शनि संबंधी पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। अब जानते हैं 8वें और 9वें ग्रह के बारे में, जिसे कहते हैं राहु और केतु। तकरीबन एक ही स्वभाव है दोनों का, दोनों एक दूसरे से समसप्तक रहते भी हैं। तो राहु और केतु के लिए क्या करेंगे, सावन में कैसे इनको शांत करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत तकलीफ देते हैं लोगों को। इसके लिए शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे। अगर राहु केतु ने आपको परेशान किया हुआ है तो सावन में शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। साथ ही साथ भांग और धतूरे के पत्ते, भांग और धतूरे के बीज भी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पहले राहु का मंत्र जपेंगे, ओम रांग राहवे नमः। उसके बाद केतु का मंत्र जपेंगे, ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का जप करेंगे 108 बार राहु का, 108 बार केतु का। या केवल राहु परेशान कर रहा है तो केवल राहु का, और केवल केतु परेशान कर रहा है तो केवल केतु का। वैसे बेहतर होगा कि दोनों का मंत्र एक एक माला 108 बार जप लिया जाए रुद्राक्ष की माला से। और भगवान शिव के मंदिर में ध्वजा यानी झंडा, एक नारंगी रंग का झंडा शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें, भगवान शिव को चढ़ा दें। और सावन में किसी भी बुधवार को प्रातः काल आप ये उपाय कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में राहु केतु कितने भी खराब क्यों ना हो, कितने भी निगेटिव क्यों ना हो, राहु केतु शांत होंगे और राहु केतु से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। जो लोग नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं या जिनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है, उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर है, उनके लिए उपाय बहुत प्रभावशाली है। ऐसे लोगों को राहु केतु के लिए उपाय करना चाहिए। या जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, गुरु चांडाल दोष है, या राहु केतु की वजह से कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से जीवन रुक गया है, जीवन में बार बार उतार चढ़ाव पैदा होता है, या शेयर बाजार में पैसे डूब गए हैं, या कर्जा कहीं फंस गया है, नशे के शिकार हो गए हैं, कोई विचित्र बीमारी हो गई है, ऐसे लोगों के पीछे राहु और केतु होते हैं। ऐसे लोगों को सावन में किसी भी बुधवार के दिन ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली के राहु और केतु शांत हो जाएंगे।
तो सावन बड़ा महत्वपूर्ण मौका है और भगवान शिव की इन छोटी छोटी पूजा से, जो सावन में सिर्फ एक बार करनी है आपको, 7 अगस्त तक सावन है, सिर्फ एक बार अगर आप ये पूजा कर लें, एक बार ये उपाय कर लें, तो जो ग्रह भी कुंडली का खराब है वो ग्रह आपका बेहतर होगा और उस ग्रह के बेहतर होने से उस ग्रह की शांति निश्चित रूप से हो जाएगी। सावन में नवग्रहों की शांति कैसे होगी, इस पर हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। जब भी आपका मन अशांत हो, मन परेशान हो रहा हो, आपको अच्छा न लग रहा हो, बेचैनी हो रही हो, उस समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर के नहा लीजिए। आपकी निगेटिव एनर्जी, आपकी अशांति दूर होगी और आपको तुरंत लाभ होगा, तत्काल फायदा होगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों की सेहत आज अच्छी दिखाई दे रही है, तमाम समस्याएं हल हो रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण काम निपटा लें, आज समय बर्बाद ना करें। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 88%। वृष राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर हरी सौंफ खाकर घर से निकले तो समस्याएं और जल्दी हल होंगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी बनी हुई हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी सेहत में सुधार हो रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 89%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, काम के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, उच्च पद की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 69%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर रहेगा, पारिवारिक समस्याएं भी निश्चित रूप से हल होंगी। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 77%। कन्या राशि, तमाम महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें, नौकरी में तनाव से बचाव करें, हरी इलायची खाकर घर से निकलें ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 59%। तुला राशि, प्रेम संबंधों पर बहुत ध्यान दें, नौकरी में तनाव से बचाव करें, यात्रा को टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 60%। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी कम करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि वाहन सुख मिलता हुआ आपको आसानी से दिख रहा है, शिक्षा में सुधार की संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं, घूमने फिरने की मौज मस्ती की यात्रा की संभावना है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो उस दिशा में फायदा हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 72%। मकर राशि, आज महत्वपूर्ण काम टाल देना ही आपके हित में है। हड्डियों की अगर कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखें और गुड़ खाकर घर से निकलें तो मुश्किलें आज कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विवाह तय होने के योग दिखाई दे रहे हैं, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 68%। मीन राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हल होंगी, नए अवसर आपको मिलते जाएंगे, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 79%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, बेबी हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। तो पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? डेट ऑफ बर्थ है उसकी 9 अक्टूबर
1999। समय बताइए। 90। समय है उसका 7:55 सुबह में। सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना। इस बार वो 12th में है। तो वो जो है अब आजकल बिल्कुल पढ़ाई उसने त्याग दी है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता और घर में भी हमेशा सबसे झगड़ता ही रहता है। कहना बिल्कुल नहीं मानता, पापा का कहना मानता ना मेरा कहना मानता है। और पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी एक तरीके से। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है, राशि बनती है कन्या। इस समय आपके बेटे की महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है शनि की। देखो एक बात तो निश्चित है कि आपका बच्चा जो 12वीं का एग्जाम देगा, 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, उसमें पास तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन करियर में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे चल के भी पढ़ाई लिखाई कितनी करेगा, कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस कुंडली में लंबे समय तक पढ़ाई करने के संकेत नहीं हैं। हो सकता है 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे, या 12वीं में नंबर इतने अच्छे ना आए कि आगे एडमिशन होना आसान हो। तो थोड़ा सा मुश्किल मामला दिख रहा है, इसलिए बच्चे के ऊपर ध्यान रखें, बच्चा भटके नहीं और पढ़ाई बीच में छोड़े नहीं। 12वीं के बाद इसे कंप्यूटर से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित किसी पढ़ाई में डालिएगा, वही इसके लिए बेहतर होगा। और अभी इसके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, किसी पुलिस कचहरी मुकदमे में ना फंस जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, जरा सा ध्यान रखें। इसकी संगति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसकी शिक्षा ठीक हो, जीवन ठीक हो, मुश्किलें कम हो जाएं, इसके लिए इस बच्चे को एक पन्ना पहनाने से लाभ हो सकता है। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। और ये बच्चा खुद करे, नहीं तो इसके माता पिता में से कोई भी इसके लिए सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करे, उससे इस बच्चे को लाभ जरूर होगा। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। समय कठिन है, पास तो होगा लेकिन आगे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इंदौर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गगन हैं, उनसे बात करते हैं। गगन बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह कुछ पता नहीं है पापा का। कितनी उम्र है पिताजी की? 50 से ऊपर है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। और पिताजी का नाम क्या है? मंजीत सिंह। पूछिए क्या प्रश्न है। पापा के तो भाई से ही विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। प्रॉपर्टी की समस्या है, उसके कारण घर में तनाव चल रहा है। और पापा को यूरिन की प्रॉब्लम है, उससे डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन कराने को। तो क्या करना चाहिए? वो पापा ने मोती और पुखराज पहन रखा है। देखो सबसे पहले बता दूं, इस समय का जो प्रश्न बनता है वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कुंडली में मुकदमेबाजी, झगड़ा झंझट, प्रॉपर्टी की समस्याओं के योग जरूर हैं, लेकिन ये समस्याएं इस साल के अक्टूबर के बाद हल हो जाएंगी। अक्टूबर 2017 के बाद से समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य में जो यूरिन की समस्या है उसमें अभी किसी तरह के ऑपरेशन होने की संभावना नहीं है। अपने पिताजी का पुखराज और मोती दोनों ही निकलवा दें। ये दोनों रत्न आपके पिताजी धारण नहीं करेंगे, इनफैक्ट अभी कोई रत्न धारण नहीं करेंगे। अभी आप अपने पिताजी को बोलिए कि सुबह शाम नमः शिवाय का जप करना शुरू करें। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना शुरू करें, तो ये दोनों ही मुश्किल, प्रॉपर्टी वाली भी और सेहत वाली भी, ठीक हो जाएगी। लेकिन कुल मिला जुला के फरवरी 2018 तक हमें आपके पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय तक इनका वक्त बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कीमती उपाय। तमाम प्रयासों के बावजूद अगर घर में धन की बचत नहीं हो रही है तो हर शनिवार को किसी पशु को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी पशु हो, उसे प्रेम से घर की बनी हुई रोटी खिलाइए। हर शनिवार के दिन आपके घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा, पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी। दरभंगा से बबीता जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बबीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म की तारीख क्या है बच्चे की? 7 नवंबर है 1999। समय बताइए। 5:30 बजे सुबह और मुंबई में हुआ है। मुंबई में? हाँ जी।
क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुजी वो मैट्रिक किया है, पर उसको हम राजस्थान कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दिए हैं और 12 का तैयारी। पढ़ने में उसको उतना मन नहीं लगता, बैठता है पढ़ने पर उसका मन एकदम उचेट रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। क्या करे उसके लिए? आपके बेटे की कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि भी तुला है, और जो वर्तमान स्थितियां हैं ग्रहों की उसके हिसाब से इंजीनियरिंग की संभावना कुंडली में कमजोर है। और अगर इंजीनियरिंग करवाना ही है तो बेहतर है कि अपने पास रख करके पढ़ाइए। गुरु में गुरु की दशा है आपके बेटे की, और कोटा जाने से कोई फायदा होगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। कम से कम अभी 12वीं तक की पढ़ाई अपने पास में रख के करवाइए, और 12वीं के बाद फिर कोशिश करेंगे कि आगे कंप्यूटर की कोई पढ़ाई कर ले या किसी टेक्निकल फील्ड में चला जाए। लेकिन अभी जाने का सही समय नहीं है, और अभी जाने से कोई फायदा होगा ऐसा मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। भटकाव बहुत है कुंडली में। अब ये भटकाव ना हो, भटकाव से बचाव होता रहे, इसके लिए इस बच्चे को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाइए। दूसरी बात, अपने पास रखिए बच्चे को, बच्चे के ऊपर ध्यान बनाए रखिए। इंजीनियरिंग की तैयारी जो भी करवाइए वो अपने पास में रख कर ही करवाइए। और तीसरी बात, इस बच्चे के लिए रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या ये बच्चा खुद भी करे तो उससे इस बच्चे को लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का सबसे कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएं, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। प्रेम के मामलों की अगर कोई मुश्किल है, कोई प्रेम की दिक्कत जीवन में चली आ रही है, तो वो दिक्कत निश्चित रूप से गायब हो जाएगी।